औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आज तहसील अहमदपुर शर्किया के साथ ही मुत्तसिल इस शहर को डेरा नवाब साहब भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेशन का नाम अब्बासी नवाबों ने डेरा नवाब साहब रखा था, और इस जगह पर जहाँ उनकी रिहाइश थी, उनकी रिहाइश की वजह से डेरा नवाब साहिब कहा जाता था। यहाँ मैं आज एक डिग्री कॉलेज में आया हूँ। ये मेरी भी मादर इल्मी है। 1978 में मैंने यहाँ से FA किया था। उस वक्त तो यहाँ महदूद तादाद हुआ करती थी बच्चों की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इस कॉलेज की सूरत हाल है उसको देखकर दिल खुश हो जाता है। पहले आप एक नज़र इसको देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वसेब के बच्चे प्लाटों में बैठे हुए, किताबें खोले हुए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब आँखों में सजाए हुए यहाँ अपनी तालीमी डिग्रियाँ हासिल करने के लिए मेहनत पे लगे हुए हैं। 1978 में यहाँ अब्दुल करीम ख़ान साहब नाम के प्रिंसिपल हुआ करते थे। इंतहाई शफीक और प्यारे इंसान थे। बहुत थोड़ी तादाद में अमला हुआ करता था, क्योंकि स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे, और उस वक्त ये इंटर कॉलेज था। लेकिन ये इमारत ये अब्बासी नवाबों की यादगार है। ये उन्होंने तामीर कराई थी। अब तो अगरचे जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त सिर्फ यही बिल्डिंग थी, 2 मंजिला, और इर्द गिर्द ये खाली प्लाट हुआ करते थे। उस जगह पर जहाँ ये आपको दरख्तों की कतार नज़र आ रही है, यहाँ हमारा साइकिल स्टैंड हुआ करता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन चुका है, और इसमें तादाद भी कितनी होती 2500 के लगभग तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बसें भी ठहरी हैं इसकी बच्चों को ले आने और ले जाने के लिए। उस तरफ केमिस्ट्री ब्लॉक है। तो उस ब्लॉक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के शोबे में इस कॉलेज के तालिब इल्मों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है नंबरों के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा इंतहाई मेहनत के साथ अपने इलाके के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए लगे हुए हैं। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहर के इस कॉलेज को, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, इसकी खूबसूरती को, इसमें मौजूद सब्ज़े को देख कर वाह वाह करें। कोई गोशा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा यहाँ वीरानी हो। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ा, फूल और दरख्त नज़र आएंगे। अब मुख्तलिफ़ इमारत हैं बहुत सारी, क्योंकि अब ये कॉलेज बहुत वसी हो गया है, और इसमें तादाद अलबत्ता एक वो जैसे हमारे वसेब वाले अरसा दराज से ही चीखते चिल्लाते आ रहे हैं कि यहाँ तादाद लेक्चरार की होनी चाहिए 47 जो अप्रूव है। लेकिन ये आजकल जो तादाद है तालिब इल्मों की, उस लिहाज से ये ना होने के बराबर है। लेकिन उनमें से भी 20 से ज़ायद प्रोफेसर या लेक्चरार यहाँ हैं ही नहीं, यानी उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं की गई। अब आप वो जो बरसर इक़्तिदार बाख्तियार लोग हैं वो बताएं कि इन गरीब इलाकों के बच्चे, जिनके वालिदैन पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना करके अपने बच्चों को आला तालीम के लिए इन इदारों में भेजते हैं, और जब इन तालीमी इदारों में बाख्तियार लोग और हुकूमत वक्त मुकम्मल अमला ही मुहैया नहीं करेगी, तो वो बच्चे आला तालीम हासिल कैसे करेंगे। यानी 47 अप्रूव्ड हैं कि इस कॉलेज में असातिज़ा होने चाहिए, और मौके पर 21 हैं या 22 हैं। और ये वो सारी ज़बान चाहते हैं वांझ डढप बदमाशी हुकूमतां दी, ये आज से नहीं है। और इसी वजह से हमारे इलाके के बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम सरकारी इदारों में ख़ास तौर पर रह जाते हैं कि यहाँ
हमारे वसेब में ख़ास तौर पर असातिज़ा की कमी को कभी भी पूरा नहीं किया गया। और बड़े इलाक़ों में बारहा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, तो वहाँ जाकर ये खुशगवार एहसास, खुशी भी होती है हमें कि वहाँ एक एक मज़मून को पढ़ाने के लिए 4-4 लेक्चरार और प्रोफेसर बैठे होते हैं और उनकी बारी नहीं आती। और हमारे वसेब में हाल ये है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, कि ये इतना बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 47 असातिज़ा यहाँ होने चाहिए और 22 हैं, तो ये किस से गिला करें। तो कोशिश है अरसा दराज से हुक्मरानों को बावर कराते आ रहे हैं हमारे इलाके के तमाम बाशऊर लोग कि वो खुदारा जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का हक़ है, इसी तरह इन छोटे इलाके में बसने वाले लोगों का भी उसी तरह इस मुल्क के वसाइल पर हक़ है। ये कोई शरअन, कानूनन, इखलाकन किसी तरह की कोई ऐसी पाबंदी ना है कि इस मुल्क का कोई बड़ा शहर है तो वहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद हो, और अगर कोई गरीब इलाके का इदारा है या शहर है तो वहाँ ना होने के बराबर सहूलतें हों लोगों के लिए। और यही एहसास महरूमी बाज़ औक़ात नफ़रतें पैदा करता है, जिसको ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। तो मैं असल में तो आपको ये कॉलेज दिखाने के लिए आया था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, क्योंकि मैं यहाँ इस कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। उस दौर में भी यही हाल था कि हमें अगर ज़रूरत थी 10 असातिज़ा की तो यहाँ होते 5 थे। और मैं आज हैरान हो गया हूँ कि 2500 तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए 47 सीटें ख़ुद हुकूमत ने मंजूर कर रखी हैं और मौके पर 22 हैं। तो ये इस सिलसिले में हम किस से इल्तिजा करें। और गरीब लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो जो तालीमी इदारे जिन्होंने तालीम को बिज़नेस बनाया हुआ है वहाँ दाखिल करके इतने अखराजात करें कि वो अपने बच्चों को वो तालीम हासिल करा सकें जिसका वो ख्वाब देखते हैं। और फिर इसी के नतीजे में ही हमारे वसेब के ख़ास तौर पर ज़्यादा तालिब इल्मों की तादाद तालीमी इदारों को छोड़ जाती है और वो ख्वाब उनके अधूरे रह जाते हैं जो बड़े लोग देखते हैं और उनकी फ़ौरन ताबीर भी पा लेते हैं। बड़े और बासर लोग तो जो ख्वाब देखें उनकी ताबीर भी उनको फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को तालीम भी दिलाते हैं और साथ में उनके अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखते हैं, वो बाज़ औक़ात हुकूमतों की, ताकतवर लोगों की डढ़ाप बदमाशी और वांझ या नाइंसाफ़ी, तासुब जो कह लें, उसकी वजह से अधूरे रह जाते हैं। अब आप ही बताएं मुझे कि इतने बड़े इदारे को अगर ज़रूरत 47 प्रोफेसरों की है और मौके पर 22 हैं और अरसा दराज से हैं, तो ये क्या वांझ नहीं है, ये डढ़प नहीं है, तासुब नहीं है, बदमाशी नहीं है, और क्या है। तो मेरी यही दरख्वास्त है, और मैं जब भी अपने बाख्तियार लोगों से मुखातिब होता हूँ तो यही मिन्नत ही करते हैं कि खुदारा हमें भी इसी मुल्क का शहरी समझा जाए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी वही इक़दामात किए जाएँ जो इस मुल्क के बड़े शहरों के तालीमी इदारों में उन बच्चों के लिए जो वो भी हमारे बच्चे हैं मौजूद हैं। बात फिर कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं आपको मुकम्मल ये इसका स्ट्रक्चर, इमारत दिखा रहा हूँ, आपका दिल खुश हो रहा होगा। और मुझे अभी मेरे भाई ने एक निशानदही की है, मैं आगे निकल गया। ये एक नया हाल तकसीम ब्लॉक बनाया गया है तालिब इल्मों के लिए। ये सामने मियाँ मुबारक अब्बासी ब्लॉक, ये जगह जो कि इंतहाई कीमती जगह है, इसको अतिया किया है मियाँ मुबारक अब्बासी साहब के वारसान ने अपने इलाके के बच्चों के लिए। और इस पर ये फिर इमारत हुकूमत वक्त ने तामीर की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें तालिब इल्म मेरे वसेब के जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तो हुकूमत वक्त से इल्तिजा है, असां साढ़े वसेब दे लोग बस इल्तिजा ही करें दिन, ना एहतजाज करन जोगन तो ना कहीं दा गलमा पकड़ा ना लेन। इल्तिजा है कि 2500 तालिब इल्मों की तालीम के लिए जितने बड़े शहरों में असातिज़ा मुकर्रर हैं यहाँ भी किए जाएँ, ताकि इन बच्चों को भी
दाखिले के बाद वही माहौल मिले जो इस मुल्क के बड़े शहरों में वहाँ बसने वाले बच्चों को मिलता है। और इस कॉलेज में आज मैं इसलिए भी आया हूँ कि हमारे वसेब के बाज़ तालीमी इदारों में आप चले जाएं तो वहाँ वीरानी ही वीरानी होती है। तो अगर इदारों के सरबराह जहाँ वो बैठे हुए हुक्मरानी एक तरह की कर रहे होते हैं अपने अपने इदारों में, वो अगर चाहें दिलचस्पी लें तो अपने अपने इदारों की हालत में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। जैसे कि आप इस कॉलेज में देख रहे हैं, या इससे पहले मैंने कोटला मूसा खां का हाई स्कूल आपको दिखाया था कि एक पसमानदा इलाके में वो जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब जो कि PhD हैं, उनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से उस हाई स्कूल की काया ही पलट गई है। और वहाँ अगर आप जाएं तो आपको एहसास होगा कि आप इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ तालीमी इदारे में चले गए हैं। मैं पुरानी इमारत जिसमें इब्तदा में ये कॉलेज हुआ करता था, उसके बरामदे आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये वही इमारत है जो अब्बासी नवाबों ने तामीर कराई थी। इसकी खूबसूरती, मजबूती और डिज़ाइनिंग देखकर आप उन अब्बासी नवाबों की मग़फ़रत की दुआ किया करें कि जिस ज़माने में ये तालीमी इदारे बनाए गए, बर्रे सगीर पाक व हिंद की 568 रियासतों में से उंगलियों पर गिनी जाने वाली कुछ ही रियासतें होंगी जिनमें इतनी सहूलियात उन रियासतों में बसने वाले लोगों के लिए मौजूद थी। और बहावलपुर रियासत उन 568 बर्रे सगीर पाक व हिंद की रियासतों में से अमीर तरीन रियासतों में दूसरे नंबर पर थी। और इस रियासत में इस पर हुक्मरानी करने वाले नवाबों ने अपने वसेब में बसने वाले लोगों के लिए हर वो कोशिश की जो किसी भी अच्छे हुक्मरान को अपनी रियाया के लिए करनी चाहिए। ये देखें, ये एजाज़ी बोर्ड है उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने इलाके का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और अपने असातिज़ा की मेहनत को रंग लगाया। अल्लाह पाक इन बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन करे, इनको तरक्की दे। ये दूसरा बोर्ड भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और ये भी बरामदा है इस तरफ का, ये बरामदा और वो बरामदे जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं, ये उसी दौर के हैं जिस दौर में अब्बासी नवाबों ने इसको तामीर कराया था। और इन्हीं बरामदों में भाग दौड़ के हम भी फिरा करते थे किसी ज़माने में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ नई इमारत का नई इमारत का गलगला है चारों तरफ। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये बहुत बड़ा तालीमी इदारा है जहाँ पर इलाके के लोग बच्चों को तकरीबन मुफ्त या इंतहाई कम फ़ीसों के साथ आला तालीम दी जा रही है। ये दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और इसकी दूसरी मंजिल भी देखने के काबिल। और आप ये देखें कि ये जो रेलिंग में लकड़ी और डिज़ाइन बनाया गया है, ये वही है जो सादिकगढ़ पैलेस में बना हुआ है। यानी लकड़ी भी वही, डिज़ाइन भी वही, और यहाँ इमारत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी वही है जो अब्बासी नवाब अपने रिहाइश गाहों में इस्तेमाल किया करते थे, चिप, सागवान और दियाल की। और ये उस दौर की सबसे महंगी, आज भी सबसे महंगी लकड़ी है ये। और ये उस दौर में जब अब्बासी नवाबों ने इमारत तामीर की तो उन इमारत में उन्होंने वही सामान इस्तेमाल किया जो वो अपने महल की इमारत में इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तालीमी इदारे में आकर दिल खुश हो गया है। इसके रिकॉर्ड सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपने पूरे मुल्क, दुनिया और वसेब के लोगों को इस तालीमी इदारे का तारुफ़ कराऊं ताकि उनको मालूम हो कि महदूद वसाइल में कम असातिज़ा के साथ इस इदारे में काम करने वाले लोग इबादत समझकर इंतहाई मेहनत कर रहे हैं और अपने इलाके का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।